यस, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को ज़रा आप गौर से देखिए। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, तो आप पहले ये बताएं कि क्या इस क्वेश्चन जीआई शो करेगा। इसके लिए हमें वो 3 कंडीशंस देखना होगा। तो पहला कंडीशन, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ सर, रिंग है, डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। यहाँ पे सिर्फ रिंग है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। दूसरा सर, जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट, इस टर्मिनल पे लगे हुए एक CH3 है, एक H है। इस टर्मिनल पे लगी हुई क्या ग्रुप्स डिफरेंट है? यस सर। इस टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स क्या डिफरेंट है? नो सर, सेम ग्रुप आ गए, मतलब कि दूसरा फेल कर गया। तीसरा कंडीशन, टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज शुड बी इन सेम प्लेन। तो इस टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स ये और ये, इस टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स ये और ये शुड बी इन सेम प्लेन, एक प्लेन में होनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर एक प्लेन में है? देख लेते हैं सर। एक भी कंडीशन फेल कर जाए तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ आवर नॉलेज हम चेक करेंगे थर्ड कंडीशन भी हर क्वेश्चंस में। तो सर थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है कि सेम प्लेन में होने है या नहीं है। तो रिंग को जस्ट ट्रीट लाइक एज ए डबल बॉन्ड, रिंग को जस्ट ट्रीट लाइक एज ए डबल बॉन्ड। तो ये रिंग सर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगातार है और इवन नंबर में है, मतलब कि टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी सेम प्लेन में नहीं होंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। थर्ड कंडीशन भी डिस्ट्रॉय हो गया, फेल हो गया, मतलब कि ये जीआई शो नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं करेगा। नेक्स्ट, दिस वन इज, इसके बारे में क्या बोलोगे सर? तो ये कंडीशंस कुछ भी किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में हम तो उनके तीनों कंडीशंस देख के ही बोलेंगे। पहला कंडीशन, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? यस सर, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। कैसे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सर? देख लो, रिंग है, रिंग के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। पहला कंडीशन तो पास कर गया। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन पास कर गया। दूसरा कंडीशन, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड था, रिस्ट्रिक्टेड है, पहला कंडीशन पास कर गया। दूसरा कंडीशन सर, जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल तक, तो इस टर्मिनल पे CH3 और एक बॉन्ड H, इस पे CH3 और एक बॉन्ड H, मतलब कि इस टर्मिनल पे लगी हुई वैलेंसीज डिफरेंट है, इस टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज भी डिफरेंट है। दूसरा भी पास कर गया। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है कि शुड बी इन सेम प्लेन। सर इस टर्मिनल पे लगी हुई जो 2 वैलेंसीज है, इस टर्मिनल पे जो लगे हुए 2 वैलेंसीज है, ये भी पास सेम प्लेन में होने चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर सेम प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि सर डबल बॉन्ड सेम प्लेन और दूसरा आएगा परपेंडिकुलर प्लेन में ले जाएगा, मतलब कि ये तीसरा फेल कर गया। एक भी फेल कर जाए तो जीआई शो हमारा नहीं करता है। सर लास्ट वाला है, जरा देखिए कैसे करूंगा सर। पहला कंडीशन अप्लाई करूंगा। पहला कंडीशन क्या कहता है कि रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? यस, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा सर, रोटेशन यहां से लेकर यहां, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लगे हुए, इस टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स देखो, एक CH3 है, दूसरा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे CH3 है, हाइड्रोजन है। टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज डिफरेंट है? यस। टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज डिफरेंट है? यस। तो टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज डिफरेंट है, मतलब कि दूसरी कंडीशन हमारी पास हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कहता है सर? टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज सेम प्लेन में होने चाहिए। सेम प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, सेम प्लेन। तीसरी कंडीशन भी हमारी पास कर गई। तीनों कंडीशन पास कर गया, मतलब कि यह कंपाउंड हमारा जीआई शो करेगा। बरोबर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, क्या यह कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर पहला कंडीशन, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। यस। दूसरा कंडीशन सर, जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके किसी 2 टर्मिनल को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया, इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। सर सेम आ गए, फेल कर गया यार, फेल कर गया। यहां पर भी फेल, वहां पर भी फेल, कहीं भी एक जगह फेल, तो कंपाउंड की कंडीशन सेकेंड वाली फेल कर जाएगी। तीसरा कंडीशन, शुड बी इन सेम प्लेन। सर वैलेंसीज, टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसीज शुड बी इन सेम प्लेन। क्या सेम प्लेन में है? सर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रिंग को जस्ट ट्रीट लाइक एज ए डबल बॉन्ड। सर डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, सेम प्लेन में होगा। सेम प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, सेम प्लेन। ऐसे भी तो बताया था मैंने कि एक बिल्कुल सेम प्लेन से स्टार्ट करो, सेम प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, सेम प्लेन, जहां पे खत्म हुआ मतलब समझ जाओ कि सेम प्लेन में है। तो पहला पास, दूसरा फेल, तीसरा फेल, कोई भी एक फेल कर जाए तो जीआई हमारा नहीं परफॉर्म करता है। ठीक है। अब आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चंस में। बेटा
रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रिंग है, डबल बॉन्ड है, पहला कंडीशन तो पास है। दूसरा कंडीशन सर किसी भी टर्मिनल पे पकड़ लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो इस पॉइंट से लगे हुए दो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। मेरे भाई यहाँ पे एक ही ग्रुप रहता है, बेंजीन है ना, तो यहाँ पे एक ही ग्रुप रहेगा, मतलब कि ये तो बेकार की बात है, दूसरी तो फेल है ही। तीसरा शुड बी सेम प्लेन, एक भी फेल कर गया तो ये भी क्या एक ही है, तो क्या शुड बी सेम प्लेन, दोनों को सेम प्लेन में सोचोगे, नहीं सोच सकते, मतलब कि जीआई शो नहीं कर सकता। बेंजीन डज नॉट शो जीआई। सर यहां पे आ जाइए, क्या कहा जा रहा है कि कंपाउंड, ये जो हमारी 12th नंबर क्वेश्चन है, जीआई शो करेगा नहीं, तो हमारे पास तो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। सर रिंग के अबाउट भी, डबल बॉन्ड के अबाउट भी, दोनों के अबाउट, सबसे पहले डबल बॉन्ड के अबाउट देखते हैं। डबल बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यस। दूसरा सर जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उसके टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी सेम होनी, डिफरेंट होनी चाहिए। सीएल है, एच है, डिफरेंट है, हाँ सर इधर राइट साइड तो सेम डिफरेंट है, पास कर रहा है कंडीशन को, लेफ्ट साइड भी पास करना चाहिए। तो बेटा ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, मतलब कि सेकेंड वाली फेल कर गई। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि ये इस पॉइंट पे लगे हुए दोनों ग्रुप और इस पॉइंट पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम प्लेन में होने चाहिए। सर एक की संख्या में डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर में है तो सेम प्लेन में होगा, एक भी फेल कर जाए तो जीआई हमारा नहीं होता है, नहीं होगा जीआई। ठीक है सर रिंग के अबाउट, तो बेटा रिंग के अबाउट नहीं शो करेगा। आप किसी भी दो पॉइंट को ले लो तो टर्मिनल पे लगी हुई वैलेंसी सेम आ जाएंगी, और टर्मिनल पे लगी हुई वैलेंसी सेम आ जाए तो सेकेंड कंडीशन हमारी फेल कर जाती है। एक भी कंडीशन फेल कर गया तो जीआई शो नहीं करेगा। सर यहाँ पे आ जाओ, रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, सही है सर, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा टर्मिनल वैलेंसीज पे, इंडिविजुअल वैलेंसीज पे लगी हुई ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। सर इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, पास कर गया, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, पास कर गया। तीसरा सर, तीसरा कहता है कि शुड बी इन सेम प्लेन, डबल बॉन्ड है, ऑड एक की संख्या में है, ऑड नंबर में है, एक प्लेन में होगा, मतलब कि यह हमारा जीआई पास कर गया, यह कंपाउंड जीआई शो कर गया। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे, अब मैं इसके आगे भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में।